हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू के बारे में। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल स्ट्रक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5 कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2। आई होप आप सब लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अच्छे से मेमोराइज कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, देन न्यूरल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स और मायोसाइट दैट कैन यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। यानी मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, जिसे हम कहेंगे मसल फाइबर और मायोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, दैट कैन यूज एटीपी का यूज करेंगे किस लिए, जनरेशन ऑफ फोर्स के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड सर्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर्स मसल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। यानी लोकेशन एंड सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर के बेसिस पे हम मस्कुलर टिश्यू का डिवीजन कर रहे हैं या फिर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। और वो 3 टाइप में क्लासीफाई होंगे कि स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर्स और कार्डियक मसल फाइबर्स या फिर मसल टिश्यू। ठीक है, फाइबर्स तो हम इसके सेल्स को कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर्स और मायोसाइट्स को सेल्स ही टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। तो वो क्या है, देखिए, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेटेड फाइबर्स। मतलब इनके जो भी फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और स्ट्रेटेड होंगे। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, इनमें जो लाइट एंड डार्क बैंड होंगे। अगर हम एक फाइबर्स को जूम करें या फिर देखेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेशन होंगे। अभी इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम स्केलेटन सिस्टम, वहाँ पे हमें और अच्छे से पता चलेगा स्ट्रेटेड क्या कहलाता है, नहीं कहलाता है। ठीक है, मैं एक डायग्राम अगर दिखाऊंगा आगे जाके अभी तो भी वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो कैसे होंगे इनके जो फाइबर्स, कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे एंड स्ट्रेटेड होंगे। ठीक है, अब मसल फाइबर इज रफली सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विथ न्यूक्लिया एट पेरिफेरी। इनके फाइबर में होंगे, फाइबर के जो फीचर्स होंगे वो दिखते कैसे होंगे, पहला सिलेंड्रिकल, दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो भी इनके न्यूक्लिया होंगे उनका न्यूक्लियाई का जो लोकेशन होगा वो पेरिफेरी होगा। जैसे अगर एक स्ट्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स का, तो यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और जो भी न्यूक्लियस होंगे वो आपको पेरिफेरी साइड्स में होंगे। अगर एक फाइबर होंगी तो यहाँ पेरिफेरी साइड्स में होंगे। ठीक है, वही कह रहा है, मसल फाइबर इज रफली सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विथ न्यूक्लियाई एट पेरिफेरी considered voluntary because it can made into contract or relax by conscious control। कैसे होंगे, वॉलंटरी होंगे, यानी हम जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे तब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम बाइसेप्स, अपने बाजू जो भी होता है, काप्स मसल, ये सारी चीज़ हमारे कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल। ठीक है, इनका लोकेशन क्या है, यूजली अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। हमें पता है बोन्स और मसल को जो भी अटैच करते हैं, मसल्स और बोन, वो क्या कहलाते हैं, टेंडन्स। तो जो टेंडन्स, हमें तो पता है टेंडन्स क्या है, वो तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो आपको बोन्स और टेंडन के बोन टेंडन जिस मसल को अटैच कराता है वो मसल होता है स्केलेटल मसल। ठीक है, फंक्शन क्या है, मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए ये है स्केलेटल मसल, यहाँ पे आपको देखिए सारे स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ बाइसेप्स मसल होंगे, वे ऐसे ही होंगे। देखिए आपको इलोंगेटेड मस्कुलर फाइबर दिख रहे हैं, न्यूक्लिया क्या कर रहे हैं, इनके पेरिफेरी में दिख रहे हैं। देखिए सिलेंड्रिकल है, न्यूक्लियर पेरिफेरी में, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वही मैं कह रहा था। और स्टेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक कहीं डार्क लाइट लाइक इस, ये डार्क बैंड और लाइट बैंड, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ पे, स्केलेटन टिश्यू के बारे में या फिर स्केलेटन सिस्टम हो जहाँ वहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप्स जो कि है कार्डियक मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रेटेड फाइबर विथ यूजली ओनली वन सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। ये क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे और इसमें स्ट्रेटेड फाइबर्स यानी स्ट्रेटेंस प्रेजेंट होंगे, इसमें डार्क बैंड लाइट बैंड होंगे। और इनके जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, सेंट्रली लोकेटेड होंगे और सिंगल होंगे। जबकि आपको हम स्केलेटल मसल में देखा उनमें क्या होगा, पेरिफेरी में थे और मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। ठीक है, फिर क्या है, अटैच इंड टू इंड बाय ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। यानी एक कार्डियक टिश्यू, ठीक है, यानी कार्डियक मसल टिश्यू दूसरे कार्डियक मसल टिश्यू जिस भी पॉइंट पे अटैच्ड होंगे, जिस जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का अटैच्ड होगा, वैसे
पार्ट को कहेंगे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटरकलेटेड डिस्क। क्या कहलाएंगे, इंटरकलेटेड डिस्क विच कंटेन डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। यानी हमने देखा स्केलेटल मसल टिश्यू में एक और डिफरेंस क्या आता है, उसमें हमें जंक्शंस नहीं दिखते, जबकि आपका कार्डियक मसल टिश्यू में जंक्शन प्रेजेंट है, ये याद रखेंगे हम। और ये कैसे होंगे, इनवॉलंटरी, नॉट इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी हमारे विल के अनुसार हमसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा जो दिल का मसल होगा वो अपने से रेगुलेट करता है, अपने से कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम रोक नहीं सकते हैं खुद के मन से, ठीक है। लोकेशन क्या है, हार्ट वॉल। फंक्शन क्या है, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। कार्डियक टिश्यू फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। देखिए ये हार्ट ब्रांच्ड है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, और ये इंटरकलेटेड डिस्क। इसी की बात करें, वन मसल फाइबर दूसरा मसल फाइबर जिस भी पॉइंट पे अटैच कर रहा है जंक्शन पे, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, इंटरकलेटेड डिस्क। आइए मैं और आपको जूम करके दिखाऊं। ये अब हम देखने वाले हैं थर्ड टाइप, स्मूथ मसल टिश्यू। कंजिस्ट ऑफ फाइबर यूजली इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रेटेड, यानी लैक स्टेशन, डार्क बन लाइट बन की तरह इसमें नहीं होगा, हेंस टर्म स्मूथ। यानी इनके जो फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, और नॉन स्ट्रेटेड होंगे, ठीक है। फाइबर इज ए स्मॉल स्पिंडल शेप, thickest in the middle and tapering at each end and containing a single centrally located nucleus। यानी इनके जो फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे, छोटा होंगे और स्पिंडल शेप के होंगे। यानी स्पिंडल शेप में आपको दिखाऊं कि इस तरह सेंटर में आपको मोटा दिख रहा है और आपको इंड में टैपरिंग इंड हो रहा है, ठीक है, वही बोला, स्पिंडल शेप, थिकेस्ट इन द मिडिल एंड टैपरिंग एट ईच एंड एंड कंटेनिंग अ सिंगल सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में लोकेटेड होगा और कैसे होगा, सिंगल होगा। गैप जंक्शन, इनमें मतलब जंक्शन प्रेजेंट होंगे। गैप जंक्शन कनेक्ट मेनी इंडिविजुअल फाइबर्स इन सम स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। लोकेशन, एरियाज ऑफ आईज, walls of hollow internal structures such as blood vessels, airways to the lungs, stomach, intestine, gallbladder, urinary bladder and uterus। फंक्शन क्या है, मोशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड एयरवेज, propulsion of foods through the gastrointestinal tract, contraction of urinary bladder and gallbladder। ये इनके फंक्शंस हैं मोशंस में, और मोशंस और आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा फूड इसोफेगस, ये जो जब फूड हमारा बोल पास करता है वो भी किसके थ्रू पास करता है, विद द हेल्प ऑफ मसल टिश्यूज, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखता है, सेंट्रल लोकेटेड है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए, देखिए और आप अच्छे से देखेंगे, देखिए टाइप इसी का बात करते हैं कैसे हो, सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस है, बीच में थिकेस्ट है और टैपरिंग इंड है दोनों इंड के साइड, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार कंपेयर करें तीनों को, एक बार अच्छे से कंपेयर हमें करना चाहिए। स्केलेटल मसल टिश्यू में जो क्या था, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और इनके जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे, न्यूक्लियाइड कैसे होंगे, इनकी पेरीफेरी में होंगे, ठीक है। जब और ये क्या होंगे, वॉलंटरी होंगे। जबकि वही हम देखें कार्डियक मसल में आपको सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस होंगे, सिंगल होंगे, स्टेशन प्रेजेंट होंगे, स्टेटेड प्रेजेंट होंगे, यानी ये कुछ इसके तरह दिखते होंगे, कुछ फीचर्स आपको स्मूथ मसल के जैसे होंगे। स्मूथ मसल में क्या था, आपका सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस था लेकिन स्टेशन प्रेजेंट था नहीं, वही बता रहा है, ठीक है। एंड स्मूथ मसल में बता रहे इनवॉल्यूटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, नॉन स्टेटेड होंगे, फाइबर जो होंगे आपको स्पिंडल से होंगे, थिकनेस द मिडिल, टैपरिंग एट ईच एंड कंटेनिंग अ सिंगल सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। ये चीज़ आप याद रखेंगे। जंक्शन दो टिश्यू में प्रेजेंट है, एक कार्डियक मसल्स और एक स्मूथ मसल टिश्यू, जबकि स्केलेटल मसल टिश्यू में गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू कंजिस्ट ऑफ ओनली टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल। इनमें दो तरह के सेल्स होंगे, एक होंगे न्यूरॉन्स और एक होंगे न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, विच कंजिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी वन टू मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल एक्सॉन। यानी नर्वस टिश्यू में दो से टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होंगे, एक न्यूरोग्लिया नर्व सेल्स, ठीक है। तो जो यही बता रहे हैं कि आपको जो न्यूरॉन्स होंगे दिखते कैसे होंगे, आपको इस तरह यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस होंगे जिसे हम डेंड्राइट कहेंगे, और एक लॉन्ग सिंगल प्रोसेस न्यूक्लियस जिसे हम कहेंगे एक्सॉन। ये आपका यहाँ से नर्व का इम्पल्स जनरेशन ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वही बता रहा हूँ। तो न्यूरोग्लिया क्या है,
do not generate or conduct nerve impulses but have other important supporting functions. न्यूरॉन्स का काम तो आपको हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, नर्व इम्पल्स में हेल्प करना, जबकि न्यूरोग्लिया का काम क्या है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। लोकेशन क्या है, नर्वस सिस्टम में। फंक्शन क्या है, एग्जिबिट सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई, कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्सेस यानी एक्शन पोटेंशियल्स, कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टू अदर न्यूरॉन्स, मसल फाइबर्स और ग्लैंड्स। ये कह रहा है कि जो इनकी स्टिमुलेशन का जनरेशन में हेल्प करना और उस स्टिमुलाई का ट्रांसमिशन करना थ्रू डिफरेंट नर्व्स, और वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, आपको नर्व न्यूरॉन तक पहुँच सकता है, मसल फाइबर तक पहुँच सकता है, ग्लैंड तक पहुँच सकता है, वो इम्पल्सेस टू वर्क एज अ वेरियस फंक्शन। ये बता रहा, ठीक है, दिखता कैसा है, ये है। इसके बात करते हैं वेरियस प्रोसेस है, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। देखिए, और आसपास जो आपको सेल्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, किसके, न्यूरॉन्स के। तो आज हमने देखा नर्वस टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब हम इंसाइटिक पॉइंट देखते हैं, कहीं से कुछ छूटा तो नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू। Each muscle is made up of long cylindrical fibers, यानी फाइबर से बने होते हैं, और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलली अरेंज होता है। फाइबर्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होंगे। तो बोले ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन अ पैरेलल अरेंज। कोई हमसे पूछेगा कि फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलली, और मसल फाइबर्स दिखते कैसे हैं, लॉन्ग होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, और फाइबर्स किससे बना होते हैं, मायोफाइब्रिल्स से। दिखते कैसे हैं, बहुत इसमें बहुत फाइन होंगे, बहुत फाइन प्रोसेस होंगे, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, किस तरह काम का, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर रिलैक्स यानी लेंथन, यानी फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं, या फिर उनका अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल में होगा। उनका मूव्स ऐसा करने से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने से क्या होगा, मूव्स ऑफ बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट, आपका बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेंगे इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से, एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी। दो काम में हेल्प करेंगे ऐसा मसल फाइबर्स हमें, पहले एक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, सो हम इसे याद रखेंगे। नाउ मसल आर 3 टाइप्स, 3 तरह के होंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। हम सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में जाने, तो क्या है, क्लोजली अटैच टू स्केलेटन बोन्स, ठीक है। स्केलेटन बोन्स जो हमने बात किया था, बोन्स, मसल और टेंडन। ये टेंडन तो आपको रेगुलर टिश्यू हो गया, और ये जो मसल्स जो भी अटैच होता है वो क्या, कौन से मसल होते हैं, हम ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। एग्जाम्पल बाइसेप, ये हम याद रखेंगे, बाइसेप में कौन सा मसल होगा, स्केलेटल मसल। फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, पैरेलल फैशन में इनके जो फाइबर्स होंगे अरेंज्ड होंगे स्केलेटल मसल के। और अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूजेस वेरियस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, यानी मसल फाइबर्स होंगे एक दो ऐसे बहुत होंगे, इनको एक जो कनेक्टिव टिश्यू का जो शीथ होगा वो कवर करेगा, ठीक है। और शीथ कैसा होगा, टफ होगा। ये देखिए, इसी की बात कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये है आपको बड़ा वाला आपको डार्क बैंड है और छोटा वाला लाइट बैंड है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशन, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। और हम देखिए स्मूथ मसल में बात करें, फाइबर टैपर एट बोथ एंड, यानी फ्यूजिफॉर्म, देखिए बोथ एंड पर टैपर कर रहा है, मिडिल में थिकेस्ट है, डू नॉट शो स्ट्रिएशन, इनमें आपको डार्क बैंड लाइट बैंड नहीं दिख रहा। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, दो सेल्स को, दो मस्कुलर फाइबर्स को जो भी, वो कौन होल्ड करेगा, वो सेल जंक्शन। फिर इसमें बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और जो भी इनके फाइबर्स का जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी आपको एक कनेक्टिव टिश्यू के शीथ में मिलेंगे। फिर से पॉइंट देखें,
A fiber trapped at both end, fusiform, do not show stressor. Cell junction hold them together and bundle together in a connected tissue sheath. कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन. ये हम याद रखेंगे, ये तीनों ब्लड वेसल, स्टोमक और इंटेस्टाइन के वॉल पे जो भी आपको मसल मिलेंगे वो कैसे होंगे? स्मूथ मसल होंगे. कैसे इनका फंक्शन होगा? इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल. इनवॉलेंट्री यानी हमारे विल के हिसाब से हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल को हम स्केलेटल मसल को हम कंट्रोल कर सकते थे. अब हम थर्ड देखने वाले हैं कार्डियक मसल टिश्यू. कार्डियक मसल टिश्यू क्या है? प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. ये बस केवल हार्ट में प्रेजेंट होंगे. इससे भी क्या होगा? सेल जंक्शन प्रेजेंट होगा लाइक स्मूथ मसल टिश्यू. सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स. ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंटरकलेटेड डिस्क. यहाँ पे आपको क्या होंगे? ये अटैच्ड होंगे, जहाँ पे अटैच्ड पॉइंट होंगे वो. वही बोला सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्बर ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स, मेक देम स्टिक टुगेदर. कम्युनिकेशन जंक्शन जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरकलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से फ्यूजन पॉइंट होंगे. ठीक है, यहाँ भी फ्यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी फ्यूज कर रहा है, बट जहाँ कुछ जगह ही पे आपको मतलब सम फ्यूजन पॉइंट पे आपको इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होंगी, जिसका काम क्या होगा? सेल्स को अलाउ करेंगे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एज ए यूनिट की तरह फंक्शन करने के लिए. ठीक है, ये याद रखेंगे. when one cell receive a signal to contract, its neighboring are also stimulated to contract. इस तरह काम करेंगे. एक सेल को अगर स्टिमुलाई मिलेगा कि चलो भाई आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो ये क्या करेंगे? आप ऑटोमेटिकली इस सेल्स को स्टिमुलाई प्रोवाइड चली जाएगी इस सेल्स को, चलो आप सब भी एक साथ, चलो हम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. वो कौन सा काम करेगा? ये आपको इंटरकलेटेड डिस्क. तो इसमें भी एनएसआरटी में भी दो क्लियरली दिया हुआ है. सेल जंक्शन आपको एक स्मूथ मसल में मिल रहा है एंड एक कार्डियक मसल में सेल जंक्शन मिल रहा है, जबकि आपको स्केलेटल मसल में कोई ऐसा जिक्र नहीं है जंक्शन के बारे में. तो आप कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल में कोई जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है ना. अब हम न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करें. एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन. हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंट के हिसाब पे, इन्वायरमेंट की कंडीशन पे, वो भी जिस टिश्यू इस पे कंट्रोल करता है. वो टिश्यू कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू. इनमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन्स एंड एक न्यूरोग्लियल सेल. न्यूरॉन्स क्या है? द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम. और एक कैसे सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स है, यानी इनमें आपको स्टिमुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, स्टिमुलाई के प्रोवाइड, नर्व इम्पल्स जनरेशन, ये सारे होते हैं. इसमें हम कहते हैं एक्साइट होते हैं सेल्स. तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? मेकअप द मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. ये याद रखेंगे. 1/2 और 50% टिश्यू जो हमारे न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट होंगे वो किससे बने होंगे? मोर देन 50%, नॉट 50%, मोर देन 50%. वो किससे, कौन से होंगे? न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे, जिनका काम क्या होंगे? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स. देखा जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम, तीन चीज़ हमने देखा. नर्वस सिस्टम पहले तो आपको जो भी बॉडी रिस्पॉन्स चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग इन्वायरमेंट पर जो डिपेंड करेगा, वो सबसे ज़्यादा नर्वस टिश्यू कंट्रोल करेगा. इनमें दो तरह के सेल्स होंगे, एक होंगे न्यूरॉन्स एंड द अदर वन इज न्यूरोग्लियल सेल. न्यूरॉन्स तो आपका यूनिट ऑफ सेल्स है. ठीक है, और एक कैसे सेल्स है? एक्साइटेबल सेल्स है, यानी न्यूरॉन्स क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. जैसे नेफ्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ किडनी. उसी तरह न्यूरॉन्स क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. और जो सेकेंड सेल्स है वो है न्यूरोग्लियल सेल, जिसका काम है न्यूरॉन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिसका कंपोजिशन मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू होगा. सेटिका का डायग्राम देखें तो ये है. देखो, ये आपका न्यूरॉन्स है, सर्वरल प्रोसेस निकला जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं. सेल्स, ये देखिए आपका न्यूक्लियस है और इसका सेल बॉडी है. ये जो लार्ज बीच वाले बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं? सेल बॉडी. और इनके आसपास निकलते हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं, यानी डेंड्राइट प्रोसेस. फिर एक लंबा सा प्रोसेस निकलता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं, जो कि हमारा टर्मिनल एंड की ओर सिनेप्टिक नोब्स की ओर लेके जाता है. जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से जानेंगे. ठीक है, अब ये है न्यूरोग्लियल सेल. ठीक है, याद
ठीक है। अब कैसा फंक्शन करता है आइए हम देखें। एनसीईआरटी हमारा क्या कह रहा है, ये किस तरह फंक्शन करता है। व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, यानी न्यूरॉन्स के पास स्टिमुलेशन जाता है तो वो क्या करता है, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। जब वो न्यूरॉन सेल स्टिमुली को रिसीव करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो कि स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वो जो आपको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लॉन्ग मूवमेंट करता है। और फिर वो क्या करता है, वो मूवमेंट करते हुए अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए ये हम मान के चलते हैं न्यूरॉन से, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे स्टिमुलाई का रिसीव हुआ। जब स्टिमुलाई रिसीव हुआ ये इसके बॉडी के थ्रू स्टिमुलाई का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसके अलोंग ट्रेवल किया और ये कहाँ जा रहा है, प्लाज्मा नर्व एंडिंग पे जा रहा है, न्यूरॉन्स के एंड पे जा रहा है। वही कह रहा है कि अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस, कैसे डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की बात कर रही है, एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन। यहाँ पे या तो आपको ग्लैंड हो सकता है, यहाँ पे अदर न्यूरॉन हो सकता है, या फिर मसल टिश्यू हो सकता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते, आउटपुट जोन हुआ ना। हाँ, फिर क्या कर, ट्रिगर द इवेंट दैट मे कॉज। फिर वहाँ पे जाने के बाद ये आपको एक इवेंट का, प्रोसेस का स्टिमुलाई जनरेट करता है जो कि या तो आपको स्टिमुलेशन की तरह होगा, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, या फिर इनहिबिशन के लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ वो सिर्फ स्टिमुलेट कर सकता है, वो किसी चीज़ को रोक भी सकता है। तो वही कह रहा है इस तरह फंक्शन करता है। फिर चाहिए देखिए फंक्शन इनका, when a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated, swiftly travel along its plasma membrane, and then इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस न्यूरॉन की एंड पे जाएगा और वहाँ पे जाके आपको एक ट्रिगर इवेंट को ट्रिगर करेगा जो कि कॉज करेगा, या तो स्टिमुलेशन कॉज करेगा या फिर आपको इनहिबिशन, दो चीज़ कॉज कर सकता है किसका, एडजेसेंट न्यूरॉन या फिर अदर सेल्स। वो अदर सेल्स किसके हो सकते हैं, मसल फाइबर्स या फिर ग्लैंड कहने का मतलब हमें पता है, ये भी एक तरह का सेल से बना होता है। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा एनसीईआरटी के बारे में। अब अगला हमारा जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, वो होगा कॉकरोच, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। मैं कुछ एनसीईआरटी के बारे में नहीं जाऊँगा। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।